हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्पेशल विद बैचलर। दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी को हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी तक पहुंचाया जाता है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यहाँ पे पेपर नंबर जो 9 है, 17 तारीख को जो होने वाला एग्जाम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपका मैथ का और साइंस वाला पेपर है, मैथोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस और मैथमेटिक्स के बारे में पेपर है जो 9 तारीख को एग्जाम होने वाला है। तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस टाइप के आए थे वो काफ़ी आपको हेल्प करेंगे इसके करंट के पेपर में। तो वो यहाँ पे देख सकते, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन है। ये इंग्लिश वाले पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप एक बार फिर भी इंग्लिश वाले क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से ही देखने को मिलेंगे। जो अभी तक 2 पेपर हुए हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट हुए हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, और इसी में से क्वेश्चन आपको लॉन्ग वहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपके 17 तारीख को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन को घुमा फिरा के ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश वाला पेपर है आप उसको डिस्कस करेंगे। पेपर बहुत ईजी आएगा अगर आपकी नॉलेज बेस वो कॉम्प्रिहेंशन बेस नॉलेज अच्छी है तो बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला पाठ सिखाते समय पूछे गए प्रश्न योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। अब यहाँ पे जो सीसीई वाला यानी फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है उसके बारे में पूछा गया। तो एक बार मैं आपको थोड़ा से इजी वे में बता देता हूँ। फॉर्मेटिव टेस्ट वो होता है जो टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है और साथ के साथ बच्चे से सवाल पूछ सकता है, यूनिट टेस्ट ले सकता है। वो फॉर्मेटिव टेस्ट का असेसमेंट है, यानी आप फॉर्मेटिव असेसमेंट बोल सकते हो। और ये जो पार्ट सिखाते समय है ये उसी का एग्जाम्पल है। तो सबमेटिव पूछ सकता है, फॉर्मेटिव पूछ सकता है। तो फॉर्मेटिव मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग द क्लास टीचर बच्चों से जो भी सवाल पुटअप करता है वो इसका एग्जाम्पल है, या यूनिट टेस्ट इसका एग्जाम्पल है। और जो सबमेटिव टेस्ट है, जो सबमेटिव इवेल्युएशन है, वो साल के अंत में किया जाता है जो आपके एनुअल एग्जाम होते हैं। थोड़ा सा अंतर समझ लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। यूनिट 5 आपकी इस पेपर के सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो आप देख लीजिए एक बार। सेकंड क्वेश्चन है अब हमारा यहाँ पे। बहुत क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर से देखने को मिलेंगे आपको। अध्ययन अध्ययन वो अध्यापन और अध्ययन में इस्तेमाल किए जाने वाले दृश्य श्रव्य उपकरण में दो चेतनाएं शामिल हैं। इस तथ्य इस तथ्य पर आधारित है, मतलब टीचिंग प्रोसेस जो आप सिखा रहे हो, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में दृश्य मतलब कि विजुअल और श्रव्य यानी हेयरिंग वाले दो उपकरण है वो कौन कौन से, उसके बारे में पूछा गया कि दो चेतनाएं शामिल है, यानी देखना और सुनना। इसमें हमारे दो सेंस यूज हो रहे हैं, उसके बारे में पूछा ये चीज़ सही है या गलत है, तो सही है। उसके बाद ये आपका मेथड है। यूनिट 3 आपकी, उसमें मेथड दी हुई है काफ़ी। तो जितने भी मेथड है आप उनको अच्छे से पढ़ लेना, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी मेथड को उठा करके वो पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे वहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड है तो पूछ सकते हैं हु इज द फादर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, यानी प्रोजेक्ट मेथड के पिता कौन थे, किसने वो खोज की थी उसकी। उसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन है अन्वेषण पद्धति, इसके में अभ्यर्थी निष्क्रिय यानी पैसिव होते हैं, यानी क्योंकि हॉरिस्टिक मेथड है इसमें पूछा गया इसमें बच्चे एक्टिव होते हैं या पैसिव होते हैं, उसके बारे में पूछा गया। उसके बाद है आपका विज्ञापन ओ सॉरी विज्ञान अध्यापन में बाल केंद्रित उपागम होना चाहिए, यानी बच्चों को सेंटर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रख के सारी चीजें होगी तो सारी चीजें अच्छी होगी। उसके बाद पूछा गया है पढ़ाए गए सभी टॉपिक प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव के लिए उचित नहीं होते हैं। ये चीज़ कहना गलत होगा, तो ये पॉइंट भी हमारा सही होगा। उसके बाद हम ये क्वेश्चन देखिए, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपके 3 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके हेल्प करेंगे। विज्ञान गणित अध्यापन के तौर पर स्वयं अध्ययन पद्धति के 2 लाभ बताइए, यानी सेल्फ स्टडी के बारे में पूछा गया है। तो थोड़ा पुराना पेपर है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से जितने भी मेथड दिए हुए हैं उन सबको पढ़ लेना, उन सबका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना कि वो मेथड किस बारे में बात करते हैं। उसके बाद है अध्ययन की समस्या निवारण पद्धति के 4, यानी पढ़ाई के वक्त कौन सी समस्या आती है उसका निवारण कैसे करेंगे उसके बारे में पूछा। यानी जो टीचिंग थर्ड यूनिट आपकी थर्ड है मेथड ऑफ टीचिंग, उससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये भी उसी का इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड कौन कौन से है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस इनका आपको ओवरव्यू लेना। उसके बाद है विज्ञान का अन्य पाठशाला विषय के साथ सह संबंध,
यानी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसका संबंध पूछना। क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आने के पूरे चांस रहेंगे कि विज्ञान का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या संबंध है या मैथ का दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या संबंध है। उसके बाद है मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन के साधन और तकनीक, यानी ये आप बोल सकते हो समेटिव का। इसको हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंग्लिश में थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये रहा फॉर्मेटिव है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछा गया कि टूल और टेक्निक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द क्लास होता है, क्लास के टाइम पे आप कर सकते हो। और ये जो टेक्निक वाला क्वेश्चन है ये अलग से कर लेना, ये आपकी यूनिट 5 है और उसमें 5.2 क्वेश्चन है टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। तो कौन कौन सी टेक्निक है जिनसे आप बच्चों का इवेल्युएशन कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यूनिट 5 से, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप वहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से करके आना, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लिकेशन सिखाने की 5 गतिविधियाँ। गुणन सिखाना आपको, उसके कौन कौन से तरीके से आप सिखा सकते हो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। उसके बाद यहाँ से आता है क्वेश्चन, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपकी यहाँ से हेल्प करेंगे। पाठ नियोजन, यानी ये यूनिट प्लान के बारे में पूछा गया है। यूनिट प्लान और लेसन प्लान में क्या अंतर है, तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अन्य प्रकरण टॉपिक पर घटक नियोजन, यानी जो तीसरी क्लास का बच्चा उसके बारे में यानी आपसे पूछा गया कि उसका लेसन प्लान आप कैसे करोगे। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, यूनिट प्लान और लेसन प्लान क्या होते हैं या उनका क्या यूज है मैथ में और साइंस में, ये आपका यूनिट 3.5 है, वहाँ से आप देख लेना अपने सिलेबस के हिसाब से। उसके बाद तीसरी कक्षा के बधिर छात्र को परियोजन सब यानी प्रोजेक्ट मेथड में अपनी रुचि के कोई प्रकरण टॉपिक को आप कैसे सिखाओगे। प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो तीसरी क्लास का बच्चा है बधिर, उसको आप कैसे सिखाओगे। उसके बाद पूछा गया गणित अध्ययन में संसाधन कौन कौन से हैं, विकलांग बच्चों के विशेष संदर्भ में अध्ययन संसाधन के उपयोग को स्पष्ट कीजिए। यानी जो डेफ ये अपने हेयरिंग वाले बच्चे हैं उनके इस कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखते हुए आपको कौन कौन से संसाधन हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है श्रवण विकलांग बच्चों के लिए विज्ञान पाठ्य पुस्तक में कौन से अनुकूलन आवश्यक है। यानी ये क्वेश्चन आप उसमें से देख सकते हैं, वहाँ से देखने को मिलेगा ये आपको क्वेश्चन। अडेप्टेशन वाला, अडेप्टेशन अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट क्या है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा, तो इस टॉपिक को आप वहाँ से कर लेना। अब कौन, ये सारे मैंने आपको जर्नली बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। फिर भी एक मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस पेपर से, वो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विद इन डिटेल। अगर आपने वो क्वेश्चन तैयार कर लिए तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। इन केस इस पेपर में कोई भी आपको डाउट रहता, क्योंकि पेपर बहुत ईजी है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग करना, तो बहुत अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।